अगर आपने रिसेंट बॉलीवुड मूवीज नोटिस की होगी जैसे एनिमल, धुरंधर द रिवेंज, तो एक चीज शायद आपको भी स्ट्रेंज लगी हो। आजकल के हीरो सिर्फ रोमांटिक या फनी नहीं रहे, अब वो एक्सट्रीमली वॉयलेंट और एग्रेसिव कैरेक्टर बन गए हैं। खून, रिवेंज, इंटेंसिव फाइट, ब्रूटल एक्शन सीन्स, ये सब बॉलीवुड मूवीज का नॉर्मल पार्ट बन चुका है। तो सवाल ये है, बॉलीवुड हीरोज अचानक इतने वॉयलेंट क्यों हो गए? और क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर इसके पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी काम कर रही है? अगर हम 90s और अर्ली 2000 का बॉलीवुड देखें तो उस टाइम का हीरो काफी डिफरेंट होता था। उस वक्त मूवीज ज्यादातर फोकस करती थी लव स्टोरीज, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी पर। हीरो का कैरेक्टर होता था इमोशनल, रोमांटिक और रिलेटेबल। लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस का टेस्ट चेंज होने लगा। लोगों को सिंपल स्टोरी से ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और इंटेंस स्टोरी पसंद आने लगी। और इसी चेंज के बाद बॉलीवुड में एक्शन हैवी स्टोरी टेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट होने लगा। आजकल का हीरो सिर्फ स्ट्रांग नहीं होता, वो एक्सट्रीमली एग्रेसिव और रिवेंज ड्राइव हो गया है। एग्जाम्पल के लिए एनिमल को ही देख लो। इस मूवी में हीरो का कैरेक्टर इमोशनली इंटेंस है और कोई सीन में एक्सट्रीम वायलेंस भी दिखाया गया है। मूवी रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ लोगों का फिल्म का रॉ, इंटेंस और परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल लगा, लेकिन दूसरी तरफ कई क्रिटिज्म ने कहा कि फिल्म में वायलेंस का लेवल काफ़ी डिस्टर्बिंग और कंट्रोवर्शियल है। इस तरह अपकमिंग मूवी धुरंधर द रिवेंज जो अभी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रही है, जिसमें एक रिवेंज ड्रिवन स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करती है। ट्रेलर और प्रमोशन से क्लियर है कि ये मूवी हाई इंटेंसिटी एक्शन और ब्रूटल सीन्स पर फोकस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑडियंस ऐसी इंटेंस कैरेक्टर को काफी क्यूरियोसिटी के साथ फॉलो कर रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन भी है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली हाई इंटेंसिटी इमोशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे फियर, एंगर, रिवेंज। ये सब इमोशंस ऑडियंस को स्ट्रांगली इंगेज करती है। मूवीज जैसे एनिमल सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि करेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक्सप्लोर करती है। और जब ऑडियंस किसी करेक्टर को इमोशंस फील करती है तो उसका कनेक्शन स्टोरी के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से ऐसी मूवीज सिर्फ एक्शन लवर को ही नहीं, बल्कि डिस्कशन और डिबेट क्रिएट करने वाले ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करती है। और जब एक फिल्म डिबेट क्रिएट करती है तो सोशल मीडिया पर उसकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और वो इसका भारी असर मूवीज़ के कलेक्शन पे भी पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि ये मूवीज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे अपनाती हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर भी ये ट्रेंड समझ चुके हैं। अगर ट्रेलर में पावरफुल एक्शंस हों तो ऑडियंस इंस्टेंटली अट्रैक्ट होती है। फिल्म एनिमल के ट्रेलर भी इसी वजह से काफ़ी वायरल हुआ था। हाई इंटेंसिटी विजुअल्स और पावरफुल डायलॉग्स ऑडियंस के अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब कर लेते हैं। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए फिल्म जैसे धुरंधर द रिवेंज एक्शन हैवी स्टोरी टेलिंग पर फोकस कर रही है, क्योंकि इंटेंस एक्शन सीन्स मार्केटिंग में इमीडिएटली एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं और फैंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये मूवीज ज़्यादातर अल्फा मेल्स को सपोर्ट करती हैं, जो कि आज के टाइम में फैंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। अब चलिए जानते हैं कि क्या रीज़न था ये बॉलीवुड में वॉयलेंट मूवीज़ बनाने का। कैसे ये चेंज आया? तो ये चेंज आया चेंजिंग दी ऑडियंस टेस्ट। ऑडियंस का टेस्ट ही चेंज हो गया है। ग्लोबल सिनेमा इन्फ्लुएंस, जैसे कि कई सारी ग्लोबल मूवीज में एक्सेसिव वायलेंट दिखाया गया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और पावरफुल सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। लेकिन एक बात क्लियर है, एक्शन ड्रिवन हीरोज ने बॉलीवुड को एक नया डायरेक्शन दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। अब देखना ये है ये क्या फ्यूचर में बॉलीवुड इसी पाथ पर आगे बढ़ेगा या फिर ऑडियंस फिर से डिफरेंट टाइप की स्टोरीज डिमांड करेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या बॉलीवुड का वॉयलेंट एक्शन ट्रेंड एक्साइटिंग है या फिर इंडस्ट्री को थोड़ा बैलेंस लेना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।